हिंद महासागर की समुद्री लड़ाई में जहां चीन की बढ़ती ताकत के सामने हर एक जहाज जरूरी है, ऐसे में रूस एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही रूस ने भारत को 2028 तक एक परमाणु पनडुब्बी एक्युला क्लास देने का वादा किया था। अब मॉस्को ने एक और सस्ता जरूरी प्रस्ताव दिया है। 3 एडवांस किलो क्लास सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियां जो पूरी तरह से नई जैसी बना दी गई हैं, जिनकी कुल कीमत $1 बिलियन से भी कम होगी। भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह डील नाम मात्र की कीमत पर मिल रही है। इन पनडुब्बियों को 20 साल तक इस्तेमाल करने की गारंटी मिलेगी। साथ ही इनमें कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी लगाई जाएंगी जो 1500 किलोमीटर दूर तक के दुश्मनों को खत्म कर सकती हैं। भारतीय नौसेना इस समय बड़े पनडुब्बी संकट से गुजर रही है, क्योंकि 2030 के आसपास उसके कई जहाज बहुत पुराने होकर बेड़े से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रूस का यह ऑफर भारत के लिए सांस लेने का मौका है। भारत के पास अभी भी 16 अटैक पनडुब्बियां हैं। इनमें से 7 रूसी किलो पनडुब्बियां हैं जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है। चार जर्मन पनडुब्बियां तो 35 से 40 साल पुरानी हैं। भले ही हमने 6 स्वदेशी कलवरी क्लास पनडुब्बियां बना ली हो, लेकिन ये पुराने पड़ते जहाज ही बेड़े की मुख्य ताकत बने हुए हैं। इन किलो पनडुब्बियों को कैलिबर मिसाइलों से लैस करके घातक बनाया गया है, लेकिन अब लोहे में जंग लगना, पुराने रडार और पुर्जों की कमी के कारण ये 2035 तक भी मुश्किल से टिक पाएंगे। भारत का पनडुब्बी बेड़ा तेजी से पुराना हो रहा है, जिसे रूस का यह प्रस्ताव कुछ समय के लिए संभाल सकता है। भारतीय नौसेना 30 साल पुरानी 7 किलो पनडुब्बियां और 35 से 40 साल पुरानी 4 जर्मन पनडुब्बियां चला रही है। वहीं सिर्फ 6 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं। ऐसे में रूस 3 ऐसे किलो पनडुब्बियां दे रहा है जो भारत ने 2017 से 2022 के बीच सेवा से हटा दी थी, जैसे कि INS सिंधु रक्षक। ये नई पनडुब्बियां उन पुरानी नावों की जगह लेंगी। एक नई पीढ़ी की पनडुब्बी बनाने में $4 से $5 बिलियन खर्च होते हैं, जबकि रूस की ये अपग्रेड की हुई पनडुब्बियां ट्रेनिंग और पुर्जों के साथ केवल $300 मिलियन यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए में मिल रही हैं। यह बहुत ही सस्ता सौदा है। रूस की ये पनडुब्बियां केवल पुरानी नहीं हैं, बल्कि इनमें आधुनिक बदलाव किए गए हैं। इन पनडुब्बियों को 20 साल का नया जीवन मिला है। इन्हें और ज्यादा चुपचाप चलने वाला यानी स्टील थियर बनाया गया है, ताकि ये चीन के खोजी जहाजों की पकड़ में न आए। साथ ही इनमें कैलिबर मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये मिसाइलें 220 से 300 किलोमीटर दूर तक समुद्री जहाजों को मार सकती हैं, या 3M14 मिसाइलें 1500 किलोमीटर दूर तक जमीन पर भी हमला कर सकती हैं। ये पनडुब्बियां विशाखापट्टनम में हमारे पास पहले ही मौजूद किलो बेड़े में आसानी से शामिल हो जाएंगी, क्योंकि नौसैनिक और डॉकयार्ड स्टाफ इन्हें चलाने के आदी हैं। भले ही रूस का यह ऑफर अच्छा है, लेकिन भारत की स्वदेशी पनडुब्बी परियोजनाएं अटकी हुई हैं। 6 नई AIP यानी पानी के नीचे ज्यादा देर तक रहने वाली पनडुब्बियों के लिए $4.3 बिलियन का टेंडर 6 साल से रुका हुआ है। विदेशी कंपनियों के साथ नियमों की उलझन से चलते इसका काम 2026 तक खींच दिया गया है। वहीं भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2030 तक 24 पनडुब्बियां रखना है, लेकिन अगर कोई नई पनडुब्बियां समय पर नहीं आई तो यह संख्या गिरकर 9 भी पहुंच सकती है।